कुछ कह क्यों नहीं रही विरसा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे देख तो लो। क्या बात क्या है बताओ। जो भी बात है, तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो। बल्कि तुम घर जाओ, कब से निकले हुए हो, इतनी देर हो गई है। ममानी जान परेशान हो रही होंगी। अम्मी को बाद में ले जाना। क्या मतलब बात में? वो नहीं बेटा, देखो मैं ना तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती। तुम अभी चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी बात मान लो और अभी चले जाओ यहाँ से। अच्छा, परेशान मत हो, नहीं चला जा। पप्पा, मेरा दिल कह रहा है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। ठीक है, नहीं बताना चाहते मत बताएं, मगर इतना याद रखिएगा कि मैं बेटा हूं आपका, और बेटों से माओं को कुछ भी कहने में तकल्लुफ या झिझक से काम नहीं लेना चाहिए। मेरी मदद कर। तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। इस ख्याल से तुम्हारे बाबा इतने खुश हैं। अभी 2 दिन पहले ही वो बहुत बीमार लग रहे थे। मुझसे दुरेशवार ने भी पूछा था। क्या पूछा था? यही कि हारिस की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मैंने तो बात घुमा दी। चूंकि हम तकरीब में थे तो उन्होंने भी ज्यादा नहीं पूछा। तुमसे साथ ने कुछ पूछा है? नहीं मामा, साथ ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मुझे मुसलसल ये बात दुख दे रही है। मैं एक अच्छे इंसान को धोखा दे रही हूँ। तुमने आगे का कुछ सोचा है? मामा, साथ मुझे अपने साथ शादी की शॉपिंग पर ले जाना चाहता है, और मैं बहुत मजबूर हो गई, तो मैं साथ को सब कुछ बता दूंगी। मुझसे और सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा मामा। विरसा क्यों नहीं जाना चाहती वकार के घर? और पप्पू ने यूं अचानक मेरे साथ आने से इनकार क्यों किया? कुछ तो है, कोई ऐसी बात जिसने इन दोनों को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। कुछ तो है। आदिल, क्या बात है? जब से तुम फातिमा के घर से आए हो, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा है, इतने उदास हो। जबकि शादी की डेट फिक्स करते वक्त तो तुम बहुत खुश थे। क्या फातिमा ने आने से इनकार कर दिया है, इसलिए उदास हो? जी अम्मी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं फातिमा से खुद बात करूंगी। तुम जाके उसे ले आना, नहीं तो मैं और तुम्हारे अब्बू जाके उसे ले आएंगे। ठीक है। अरे कहाँ रह गए थे? कितनी बार तुझे बोला है मैंने कि रात को देर से घर मत आया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। अच्छा ना, ख्याल करूंगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होना क्या है। ये दोनों माँ बेटियां
अरे कोई बात नहीं, इनसे पूछ के तुम देख लो। मजाल है कि ये कुछ भी बता दें, हमेशा झूठ बोलती हैं। तो क्या ये फिर से अपने ससुराल नहीं गई आज? विरसा भी अपने ससुराल नहीं गई और फातिमा भी अपने भतीजे आदिल के साथ नहीं गई। दोनों माँ बेटियां घुटने के साथ लग के बैठी हुई हैं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। आदिल आया था? आया था, लेकिन आदिल की शादी की डेट फिक्स हो गई है। वो लेने आया था फातिमा को, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, चाची नहीं गई। यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन विरसा आदिल के साथ भी नहीं गई, अपने घर भी नहीं गई। ये तो जरूर कोई बात है अम्मा। उसका बच्चा वकार के पास है, फिर क्यों नहीं गई? मैं पूछ के आता हूँ। से रुक रुक, क्यों खामखा में अपने आप को परेशान कर रहे? वो किसी सूरत नहीं बताने वाली। दोनों माँ बेटियां बहुत चालाक हैं। मैं तुमसे ज्यादा उन्हें जानती हूँ। सूबी से पूछता हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये कोई वक्त है फोन करने का किसी को? टाइम देखो क्या हो गया। अरे कितनी रात को, अभी तो 2 बज गए हैं। लेकिन अम्मा मुझे लगता है कुछ हो गया है। अरे क्या हो गया? साफ साफ बात कर। अम्मा वो सूबी नहीं है, वकार की दूसरी बीवी। उसने मुझसे कहा था। क्या कहा था? उसने मुझसे कहा था कि वो विरसा को बहुत जल्द अपने माँ बाप के घर भेजने वाली है शायद। ये कैसे हो सकता है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? तो वकार भी आना जाना शुरू हो गया है। पर जूबी को लगता है कि ये बच्चा विरसा का नहीं है। मुझे लगता है अम्मा उसके हाथों कोई सबूत लग गया है। अरे हाँ, हो सकता है। जभी तो मैं कहूँ कि दोनों माँ बेटियों के रंग क्यों उड़े हुए। तभी तो फातिमा भी अपने भतीजे के साथ नहीं गई। हो न हो यही बात है। माँ फिर तो लगता है हमारे मौज उड़ाने के दिन आ गए, और मेरी तो शादी होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता, तेरा भोला जाग जाए। अब मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? वकार की लाडली चहीती इकलौती बहन अपने भाई को इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ये भी नहीं सोचा जब उसे इस हकीकत का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उसके दिल पे? जो तुम चाहती थी ना वो हो चुका है। क्या? अब यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो तो सुन लो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? बेशर्मी और ढिठाई से जीना जो सीख लिया है तुमने। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। चाहोगी तो अब तुम इस घर से देखना कैसे धक्के देकर निकलवाती हूँ यहाँ से। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। अभी मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। इससे तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें बताना होगा कौन है इस बच्चे का बाप और कहाँ है, और उसने क्यों छोड़ दिया तुम्हें। खैर बताना तो होगा, बताए बगैर तो जान नहीं छूटेगी। आखिर हमें भी तो लोगों को जवाब देना होगा। बेटे, तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे को लेके विरसा की तरफ चले जाओ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।